हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम बात करेंगे कि पर्सनल ट्रेनर बनने में कितना टाइम लगता है और पर्सनल ट्रेनर कैसे बना जा सकता है। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल ट्रेनर होता कौन है। पर्सनल ट्रेनर वो इंसान होता है जो अपने क्लाइंट्स को वन एंड वन सेशन कराता है या एक छोटे ग्रुप को पर्सनल ट्रेनिंग कराता है, राइट। जिसके वो उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज करता है, राइट। और क्लाइंट्स को मोटिवेट करता है, उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। ये एक उसी तरह प्रोफेशन है जैसे आपने डॉक्टर्स को देखते हैं, इंजीनियर्स को देखते हैं, तो पर्सनल ट्रेनर भी एक उसी तरह का एक प्रोफेशन है जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को उनकी हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनल ट्रेनर कैसे बना जा सकता है। तो गाइस, पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो गाइस, सबसे पहले जो लोग यंग हैं, अभी अभी स्कूल से पास आउट होने वाले हैं या हुए हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा प्रोफेशन है, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं और पूछते हैं कि सर, हम इस फील्ड में डिग्री अचीव करना चाहते हैं, हम एक कॉलेज जाना चाहते हैं, क्या ऐसे कोई कॉलेजेस हैं। तो गाइस, यस, हाँ, ऐसे कॉलेजेस हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, जहां पर आप रिसर्च कर सकते हैं थोड़ा, जहां पर एक पूरा 3 साल का डिग्री है, बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंसेस। और वहाँ पर आप पूरा 3 साल प्रॉपरली फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं और आपको एक डिग्री मिलती है जो आपके लिए एक एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर सकते हैं। आप उस डिग्री के साथ भी, उस डिग्री के साथ आप और भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, लाइक अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, और लाइक यू कैन बी अ ट्राई इन जर्नलिज्म ऑल्सो, बट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। बट यस, पर्सनल ट्रेनर भी एक तरीका, एक प्रोफेशन है जो आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। और वहीं पे चीज़ें एंड नहीं होती हैं। बीएससी के बाद आप अपना करियर को अगर आगे चूज करना चाहते हो, अपनी डिग्रीज को आगे परस्यू करना चाहते हो, तो गाइस, आप बीपीएड होता है, फिर विद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद फिर मास्टर्स होता है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो आप इस एक ये भी तरीका है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी लाइक स्कूल पास्ड आउट हो रहे हैं या स्कूल से पास आउट हैं और वो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, फिजिकल एजुकेशन पसंद करते हैं। तो ये भी एक मेथड है कि ये भी एक तरीका है कि आप इस प्रोफेशन में जाकर प्रॉपरली जाकर डिग्री अचीव कर सकते हैं, राइट। ये मैंने खाली एक ही कॉलेज का नाम आपसे शेयर किया, और भी कॉलेज हैं। नोएडा में नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर में एलएनआईपी। तो आपको थोड़ा सा एक बार रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर आप डिग्री में इंटरेस्टेड हैं तो उस तरफ भी आप जाकर अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। इफ यू हैव टाइम, यू आर रेडी टू गिव योर 3 to 4 और टू 5 years, देन वो एक तरीका है कि आप डिग्री की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं चाहता हूं कि कम टाइम में मेरे पास सर्टिफिकेशन आ जाए और मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाऊं। तो वो भी तरीका है गाइस। सो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूं। इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड एक सर्टिफिकेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, जिनमें से आता है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, जिसको हम एस, एक शॉर्ट फॉर्म जो है उसके नाम से जानते हैं। इसी तरह से ACSM है, इसी तरह से NSCA है, NASM है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का एक कोर्स और सर्टिफिकेशन कराते हैं, जिसकी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो गाइज, ड्यूरेशन टोटली डिपेंड करता है आप उसको कितना जल्दी ग्रैब करते हैं, आपकी स्किल कैसी हैं, आप कितने पैशनेट हैं अपने प्रोफेशन को लेके। बट अगर स्टडी की बात करें तो आपको 3 से 6 महीने का टाइम लगता है एक पर्सनल ट्रेनर के सर्टिफिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो लाइक आई कैन गिव अ एग्जांपल ऑफ आर एकेडमी की हम ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कराते हैं, जिसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है आप कौन सा बैच चूज करते हैं। हमारे पास वीकेंड बैचेस भी हैं जिसकी ड्यूरेशन जाती है 3 से 4 महीने। हमारे पास वीकडे बैचेस भी हैं जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 से 3 महीने। अब आप अपने हिसाब से कि आप क्या कितना, कैसी आपकी कैचिंग पावर है, आप कितना जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं, तो आप वीकडे बैचेस की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर आप वीकेंड की तरफ जाते हैं कि भाई मैं स्लोली और आराम से चीज़ों को ग्रैब करना चाहता हूं, तो आप वीकेंड बैचेस की तरफ भी जा सकते हैं। दैट इज टोटली योर चॉइस गाइस। तो 3 से 4 महीने में आपकी स्टडीज खत्म हो जाती हैं, लाइक फ्रॉम आवर साइड।
नाउ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट 2 to 3 months आप सेल्फ स्टडी करें ताकि आप जो आने वाला एग्जाम है उसको क्रैक कर पाए। जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो यू विल बी कॉल्ड अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। इट मीन्स यू हैव अ लाइसेंस। अब आपके पास वो लाइसेंस है टू बी कॉल्ड सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। बट गाइज अब बात करें कि लाइसेंस मिलने का मतलब है क्या आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन गए हैं? अब एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। यस, आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर तो बन गए हैं, बट अभी आपको और काम करना है अपने ऊपर। कैसे? एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद जरूरी नहीं है कि हम एक अच्छे ड्राइवर बन गए हैं, है ना। अच्छे ड्राइवर हम कब बनेंगे? जब रोड पे जाएंगे, कार चलाएंगे या बाइक चलाएंगे, ट्रैफिक में भी चलाएंगे, ठीक है, और बार बार उन चीज़ों को रिपीट करेंगे और उसी तरह से हमारी ड्राइविंग स्किल्स बेटर होती चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जब हम इस थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनाएंगे और प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, और प्रैक्टिकल्स तो खैर हम बैचेस में सिखाते ही हैं, बट उन प्रैक्टिकल्स को अप्लाई करना जरूरी है। उस थ्योरी को अप्लाई करना आपको डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे अप्लाई करें? या तो आप अपनी फैमिली पे ट्राई कीजिए अगर आपके पास अभी क्लाइंट्स नहीं है, या आप अपने खुद के ऊपर ट्राई कीजिए जो भी आपने वहां पे नॉलेज गेन की है। दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग योर थ्योरी विद प्रैक्टिकल्स। और क्या ऑप्शन है कि आप किसी भी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर के अंडर इंटर्नशिप कर लीजिए, कि आपको उनके साथ 3 से 6 महीने रहना है एंड लर्न कि वो क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, क्या लॉजिक्स फॉलो करते हैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग कराने के लिए, एंड उनके आइडियाज़ क्या हैं उनसे सीखिए। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है कि गाइज आप किसी जिम को ज्वाइन कीजिए एज अ जर्नल ट्रेनर, राइट। एज अ जर्नल ट्रेनर का फायदा क्या होता है? आप जितने ज्यादा क्लाइंट से मिलते हैं उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बेटर होता है, बिकॉज हर क्लाइंट का फिटनेस लेवल अलग होगा, हर क्लाइंट का पर्सनैलिटी स्टाइल अलग होगा, तो आपको बहुत सारे लोगों के बारे में जानने को मिलता है। इस तरह से अगर आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे और इस तरह से आप 6 से 8 महीने एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर में एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए। तो गाइस, बिकॉज ये एक ऐसी जर्नी है जो फिनिश नहीं होने वाली है, स्टार्ट होगी और इसका एंड नहीं आने वाला है, बिकॉज आप कार चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे और उसमें और अच्छे होते चले जाएंगे। इसी तरह जिस तरह से आप क्लाइंट्स को ट्रेन कराएंगे, अपनी मिस्टेक से सीखेंगे, और क्लाइंट्स को ट्रेन कराएंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, उतना अच्छा आप पर्सनल ट्रेनर बनते चले जाएंगे। तो अगर बात करें कि अब इन शॉर्ट की सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तरीका था कि आप जाके डिग्री अचीव कर सकते हैं, राइट, और या फिर आप सर्टिफिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल जो यंग लोग हैं, क्या वो सिर्फ डिग्री की तरफ ही जाएं? ऐसा नहीं है, आप सीधा सीधा पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास वो 4 से 5 साल का टाइम है, या फिर आप कम टाइम में अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सर्टिफिकेशन के बाद अपनी स्टडीज को और स्पेशलाइज कोर्सेज के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहता था, हाउ टू बिकम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, किस तरह से बना जा सकता है, राइट। कुछ तरीके मैंने आपके साथ शेयर करे। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप सीधा सीधा हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर सीधा सीधा हम अकेडमी के नंबर पे सीधा सीधा कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।